हजरात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है एक आम आदमी के लिए सर्वाइव करना। और सफ़ेद पोश जो तबका है वो तो समझे पिस चुका है, ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकता कि उसके हालात क्या चल रहे हैं। उसने बिजली के बिल भी अदा करने हैं, उसने रेंट भी देने हैं, उसने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपने घर का किचन भी चलाना है। तो ये सारी सूरत हाल करने के बाद कोई सर्दी गर्मी का जब मौसम आता है तो उसने सर्दी गर्मी के कपड़े भी खरीदने होते हैं। और जाहिर बात है, जो महंगाई का इस टाइम सिस्टम बना हुआ है तो आम आदमी के लिए ख़रीदारी करना बड़ा ही मुश्किल है। और फिर जो एक आम आदमी या आम तबका जो है, जब वो ब्रांड्स की जानिब नहीं जा सकता तो वो फिर आता है इन आम ठेलों पर, जो सड़कों के इर्द गिर्द जो है लगे होते हैं, जहाँ पर आपको सस्ते कपड़े मिल जाते हैं लेकिन आपको क्वालिटी भी थोड़ी बहुत बेहतर मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये बाज़ार, जिसको आम अल्फाज में लंडा बाज़ार कहा जाता है, तो इस बाज़ार में आपको जेंट्स, लेडीज़, किड्स हर तरह के जूते, कपड़े और चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो तमाम तर लोग जो महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते या जो ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद सकते, वो फिर इन साइट्स का रुख करते हैं, इन बाज़ारों का रुख करते हैं और यहाँ से अपना गुजर बसर करते हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए सर्दी और गर्मी के कपड़े खरीदते हैं। क्या बीतती है उन पर जब वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनके पास क्या फीडबैक पहुँचता है जब ग्राहक उनके पास पहुँचता है, तो रेट्स पर क्या बात होती है, ये सारा पैगाम पहुँचाएंगे बनाम सरकार। चलिए जी, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या सिस्टम है इनका और क्या इनकी जो है वो रोज़मर्रा की दिहाड़ी का सिस्टम है, ये कहीं नौकरी करते हैं तो क्या ये कमाते हैं और मंथ एंड पर इनके पास क्या बचता है, और ये अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या बजट लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, और फिर यहाँ पर जो इनको रेट मिलता है वो क्या रेट मिलता है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं, शायद ये फैमिली के साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या खरीदने आए हैं, क्या बजट है इनके पास, और जो रेट इनको यहाँ पर मिल रहा है क्या वो भी ब्रांडेड रेट ही मिल रहा है, यहाँ पर इनको रेट में थोड़ी कमी बेशी महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? अच्छा एहसान साहब, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है? फैमिली के साथ हैं आप? अच्छा ये बताएं, आप कोई नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, या आपका कोई अपना छोटा मोटा काम है? प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो जो सैलरी आपको मिलती है उसमें आपका गुजर बसर आजकल जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उसके बावजूद भी आप यहाँ पर फैमिली के साथ मौजूद हैं। जाहिर है आपके लिए अगर ब्रांडेड दुकानों पर जाना और महंगी चीज़ें खरीदना अगर आप अफोर्ड नहीं करते, तो ये जो बाज़ार है यहाँ पर आपको रेट्स मुनासिब मिल जाते हैं, या कुछ बजट में या पॉकेट में कुछ 4 पैसे लेके आते हैं, चलो बच्चों के लिए कुछ ले लिया जाए? वो मुश्किल मुश्किल है। क्या खरीदने के लिए आए यहाँ पे? हम कुछ जैकेट वगैरह देखने के लिए आए। तो क्या बजट क्या है आपका जैकेट जो आप खरीदना चाह रहे हैं? ये भी तकरीबन 1500-2000 से 1500-2000 से कम नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। तो इतने में तो जो ब्रांडेड आप दुकानें हैं वहाँ पर आपको 50%, 60% ऑफ पे, 40% ऑफ पे भी आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ से क्यों नहीं खरीदते? वो भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। अच्छा मैं देख सकता हूँ जैसे आपकी फैमिली अभी फिलहाल छांट रही है, देख रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही, तो 1500-2000 अफोर्ड कर लेंगे आप एक जैकेट के लिए? मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। तो चले मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, कोई सस्ती जो है ना कोई मुनासिब आपके लिए हो जाए। चलो बहुत शुक्रिया। आइए ये दुकानदार से भी बात करते हैं, ये साहब जो हैं इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या है, ग्राहक की सूरत हाल क्या है, रेट्स की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सईद अहमद। अच्छा अहमद साहब, ये दुकान आपकी कितने अरसे से यहाँ पे? हम तकरीबन कोई 7-8 साल से हैं। 7-8 साल से ये ठेला आपका यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो जैकेटें हैं यहाँ पर कम से कम जो कीमत है वो जैकेट की क्या है? वो 200 रुपये। 200 रुपये है, ठीक है। तो ग्राहक जो आता है यहाँ पर उसको आसानी से चीज़ मिल जाती है? हाँ, बहुत आसानी से चीज़ मिलती अरे भाई साहब, तो अभी हम मुझे कह रहे थे कि ये 1500-2000 से नीचे का रेट नहीं लगाते। है। ये 1000 रुपये वाली है। असल में इसमें है ना जी, कैटेगरी होती है, कोई हल्की होती है, कोई उससे अच्छी, कोई उससे अच्छी, ऐसे ये सेल होती है। अच्छा, कम से कम 200 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया। 1000 रुपये तक की है? हाँ जी। तो ये धुली हुई होती हैं, इनको आप धो के लाते हैं, ये माल जैसे ही आता है कंटेनर से उठा के आप यहाँ पे ठेले में डाल देते हैं? नहीं, जैसे ही आता है वैसे ही हम लगा देते हैं। और फिर जो इसकी सफाई है, जरासीम वगैरह, या जिसकी जो धुलाई है, ये जो ग्राहक खुद घर ले जाके करता है? नहीं, अगर जरासीम होते सबसे पहले हमें लगते, ठीक है कि नहीं, हम भी तो इंसान है ना। हाँ, लेकिन देखें ये सामान है, लंडे का सामान है, तो जाहिर है ये कंटेनर्स में आता है, भरा हुआ आता है, तो न जाने किस हालत में यहाँ तक पहुँचता है। तो आप धोकर इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं खरीदार को? ये कहते हैं कि नमाज आपने पढ़नी हो, ये धोकर फिर अपना पढ़नी है। चलें ठीक हो गया। ग्राहक की वैसे सूरत हाल क्या है यहाँ पे? जैसे आज जुमा है, तो जुमे को तो खैर ग्राहक का जो जोर होता है कि चलो जाकर कुछ खरीदारी कर लें, तो ग्राहक का जोर है? ऐसे ही होता है। ये हमारी है ना सड़क बन रही है,
इस वजह से आगे भी बंद है, इधर से भी बंद है, तब ये गाहक की थोड़ी सी बहुत ही प्रॉब्लम है। वरना सिस्टम ठीक चल रहा है? हाँ, वरना बहुत अच्छा होता है। खुश हैं आप हालात से, मामलात से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। तो अभी ये इलेक्शन आ रहे हैं तो वोट शोट कास्ट करने की वैसे है सोच के नहीं? नवाज शरीफ जिंदाबाद। चले, अच्छी बात है जी, बिल्कुल वोट दें, अपनी मर्जी से वोट दें। बड़े लोग हैं जनाब यहाँ पे और खुश भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखें, कारोबार जिसका चलता है तो वो हमेशा खुश होता है, जिसके घर के हालात मामलात अच्छे हैं और जिसका चूल्हा चल रहा है और खैरोफीत उसके सारे हालात मामलात हैं तो वो खुश होता है। आइए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये हमारे साथ एक बॉय खड़ा है। अबे रुको यार, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बात करते हैं थोड़ी है। तो ये साहब भी है जनाब, यहाँ पर स्टूडेंट लग रहे हैं मुझे और लग रहा है ये भी खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम फैज़ान तैयब। फैज़ान, क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ। जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हैं? अपना अपना काम करते हैं? क्या काम है आपका? कपड़े का। कपड़े का काम है। तो यहाँ पर कोई कपड़ा शपड़ा देखने आए? नहीं, कोट वगैरह बस देखने आए थे। कोट? यार आप तो कारोबारी बंदे हो, तो आपको तो ब्रांडेड दुकान पे जाना चाहिए। दोस्त ने लेना था, उसके साथ आया। दोस्त ने लेना था? किधर गया दोस्त आपका? वो आगे चला गया। अच्छा, तो बजट क्या है, क्या बजट लेके आए हो कि किस बजट तक में कोट खरीदना है? वो उसने लेना, उसका आइडिया जितना उसने लेना है। मैं तो बस वैसे ही ऐसा साथ सजेस्ट। दोस्त के सूरत में आए। अच्छा, जो ब्रांडेड जिस तरह के कपड़े होते हैं, ठीक है ना, जाहिर है वो अच्छे ब्रांड के होते हैं, वो कारामद भी होते हैं, पायदार भी होते हैं, साफ भी होते हैं और जो साल 2-3 साल निकाल देते हैं। तो इस तरह के ठेलों से जब आप सामान खरीदते हैं तो आपको ये गारंटी है, श्योरिटी होती है कि चलो यार ये निकल भी जाएगा और ये साफ सुथरा भी है, सबसे ज़रूरी जो है। नहीं, इसके अंदर पता क्या है, होती हैं चीज़ें ऐसी जो ख़राब होती हैं अंदर, लेकिन इनमें ज़रा ना ढूंढ के अक्सर होते हैं साफ़ पीस भी अंदर होते हैं, क्योंकि लाट होती है ना पूरी, ये भी अंदर ख़राब भी होते हैं, अंदर साफ़ भी होते हैं। तो ढूंढ के फिर हम मिल सकते हैं अच्छे पीस इनके अंदर से भी। अच्छा, तो पैगाम देंगे कोई हुकूमत को, आप कोई सरकार को पैगाम देना चाहेंगे? महंगाई के हवाले से आपको लगता है यहाँ पे जो रेट मिलता है वो ठीक मिलता है? बल्कि जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी है। ये यहाँ पे आके जो बंदा आम बंदा है ना, वो खरीदारी कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन भी ठीक है और चीज़ ये है कि यहाँ पे ढूंढ के सही मिल सकती है। बस आप खरीदते हैं यहाँ से? नहीं, मैं नहीं यहाँ से। ये क्या बात है, मतलब आप दूसरों को तलकीन करते हैं, खुद क्यों नहीं यहाँ से खरीदते? बस अपने अपने माइंड की बात है ना। आप अफोर्ड कर सकते हैं इसलिए? हाँ जी, हम अफोर्ड कर सकते हैं। चलें, अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला आपको यूं ही अफोर्ड करता रखे, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, ये पैगाम जो बार बार आप तक पहुँचाया जा रहा है वो इसीलिए कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगाई के आजकल के दौर में, ठीक है, तो वो इन ठेलों पर आकर सस्ती और मयारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छा, मयारी की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल से मयारी उस तरह से नहीं होती, जाहिर है, क्योंकि इनकी धुलाई उस तरह से नहीं होती, इनके अंदर जरासीम होते हैं, ठीक है। तो आपसे भी ये तलकीन है कि जब आप इन ठेलों से कपड़े खरीदते हैं तो सबसे पहले उनको जाकर गर्म पानी से धोएं, अच्छे से उनको धोकर उनको साफ़ करके फिर अपना और बच्चों को पहनाएं ताकि आपको भी जरासीम ना लगे। अच्छा जी, और लोगों से बात करते हैं और इस टाइम हम राजबाग रोड के ऊपर मौजूद हैं, जहाँ पर आपको पता है ये गर्म कपड़ों के जो ठेले लगे होते हैं और इन ठेलों में जाहिर है अवाम मौजूद है, सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, कुछ सरकारी लोग भी नजर आए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की हमसे। हाँ भाई, जाहिर बात है, देखें आजकल जो हालात हैं इनकम के, तो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महंगी चीज़ें ख़रीदना इज़ मच डिफ़िकल्ट। और अगर बात करें हम रेट्स के हवाले से, तो नॉर्मल ब्रांडेड, अगर आप जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं, अगर आप वहाँ से जैकेट ख़रीदते हैं तो कम से कम भी 8 से 10 हज़ार रुपये की जैकेट मिलती है और फिर आप उसको आगे बढ़ाते जाए तो 15,000 20,000 की जैकेट आपको अमूमन मिलती है, जो लेदर की जैकेट है, रेक्सिन की जैकेट है या जो फ़र वाली आपको जैकेट्स मुख्तलिफ तरह की जो होती हैं। लेकिन इन ठेलों पे आपको ज़रा सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। रही बात वही है कि ज़ाहिर है अपने इस्तेमाल करना तो धो के इस्तेमाल करना है। आइए लोगों से कुछ बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप अपने लिए कोट खरीद रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं आप करते क्या हैं? मैं बस मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं सर? सारा सिस्टम अल्लाह ने ठीक बनाया है, ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अखराजात पूरे हो जाते हैं आपके मंथ एंड पे? अल्लाह ताला कर देता है। ठीक है। अच्छा, आप की जो नौकरी है पहले बताएं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट। प्राइवेट है तो प्राइवेट बंदे के लिए तो बड़ा ही मुश्किल है, घर का रेंट भी निकालने हैं, आपने बिल भी निकालने हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपना किचन भी चलाना है और फिर आपकी सर्दी गर्मी और बीमारी ठमारी भी आपने उसमें कवर करनी होती है। तो आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए क्यों आए? इसलिए कि बजट डिस्टर्ब ना हो जाए। हम लोग अपने बजट के अंदर रह के सारा कुछ लेना चाहते हैं। वो चीज़ें जो लोग कहते हैं कि ब्रांड पे जाके लें, वो हमारी पहुंच से बाहर है, इसलिए वो जो चीज़ वहाँ इतनी महंगी एक्सपेंसिव है, मतलब वो 10,000 का है, वो हमें यहाँ 1000 में मिल जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो आप क्या बजट लेके अभी आ जाएं और क्या खरीदने लगे अभी, ये बताएं। हमारा बजट तो यही है कि हमें कोई मुनासिब चीज़ जो ना वो 500 600 में मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ भी वही हालात है, महंगाई का रोना है जी, डॉलर महंगा है। मैं परेशान यही हूँ कि डॉलर में तो जब ये लेते ही नहीं है, बाहर से तो गिफ्ट ही आता है ना,
गवर्नमेंट को चाहिए ना इस तरफ कोई इनके तरफ तवज्जो करे, कोई बहुत सारी आम नॉर्मल इंसान इसको खरीद सके। कम से कम ये 500 से ऊपर नहीं, अबाउट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सर देखें, अब जो बिजली के यूनिट्स के हालात हैं, जो बिलों के हालात हैं, हर चीज़ में महंगाई जो है वो डबल ट्रिपल हो चुकी हुई है। तो फिर जाहिर बात है जब ये कंटेनर्स आते हैं तो इनके भी जो अखराजात हैं, जो इनके अपने एक्सपेंसेस ज़ाहिर है वो भी इन्होंने पूरे करने होते हैं, इसलिए फिर महंगाई आपको पता है हर तरफ आपको नजर आती लेकिन है। आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि ये लोग बिजली कंज्यूम नहीं करते। जो माल कंटेनरों में आता है उसे लॉन्ड्री जो वो एक स्टीम के जरिए की जाती है, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है, इसलिए ये चीज़ जो बच जाती है इनको, फिर वो आप इनको कहें ना कि अगर ये लॉन्ड्री करके लाए हुए हैं तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं, ये लॉन्ड्री तो है ही नहीं है। ये तो आप लेके जाएं तो इसको पहले आप स्टीम प्रेस कराएं, इसको धुलाएं, इसको डिटॉल से धोएं, ठीक है, और फिर ये कहीं इस्तेमाल के काबिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ओपन जगह पे एक तो मट्टी भी है, फिर जब जहाँ से आती है उसमें जरासीम भी होते हैं। तो क्या आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिससे सारी महंगाई सामने रखते हुए? इलेक्शंस आने वाले हैं, ज़ाहिर है आपके गलियों में भी उम्मीदवार घूमते फिरते नजर आएंगे, तो कोई पैगाम है आने वाली गवर्नमेंट के लिए या मौजूदा गवर्नमेंट के लिए? सिर्फ दो चीज़ें गवर्नमेंट कर ले तो हमारे यहाँ महंगाई नहीं हो सकती। एक डॉलर को कंट्रोल कर लें, एक जो 300 तक यूज़ करता है ना यूनिट, उस आदमी को मद्देनज़र रखें प्लीज़। उसको आप लोग जो है ना रिलीफ देना सीखें। जब डॉलर नीचे जाएगा पेट्रोल भी चला जाएगा। सारी महंगाई ही डॉलर का सिस्टम है। जो लोग ऊपर आके बैठे थे पहले, उन्होंने डॉलरों में ही सारे पैसे खाए हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम गरीब आवाम के लिए सोच लें। वो डॉलरों, आज डॉलर 100 का आ जाए, सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। बस यही मेरा पैगाम है, जो भी आए वो सच्चे मन से अल्लाह की वहदानियत को मानते हुए इस मुल्क की गरीब आवाम को। चले सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यारा पैगाम आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ज़रूरी है जी, और ये पैगाम जितनी भी हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट और गुजर चुकी गवर्नमेंट, फॉर्मर गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट, और जितने भी लोग हैं जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने इलाकों में, अपने हलकों में काम करना है और वोट के लिए आपने आवाम तक पहुंचना है, तो भाई पहले ये कंसर्न बड़ा ज़रूरी है कि क्या आम आदमी खुश है या नहीं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार राना बॉबी के साथ। अच्छा, मैं खरीदार तो अभी उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन हमारे साथ जो बेच रहे हैं, जिनका ये ठेला है, इनसे भी बात करते हैं। इनका कंसर्न भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इनकी जो बात है वो भी आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? एहसन। एहसन, कितनी देर से ठेला लगा रहे हैं? हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो क्या कम से कम रेट आपके कोट का क्या है यहाँ? कम से कम 1000। कम से कम 1000। इस कोट का क्या रेट है जो सर ने अभी थोड़ी देर पहले पहना और ट्राई किया? 2200। 2200 क्यों? ये 2200 का क्यों? हाँ 2200 महंगा है ना, बंडल बहुत महंगा हो गया है। अभी तो आप कह रहे हैं 1000 रुपये का है, फिर ही 2200 इसका क्यों है? वो चीज़ में फ़र्क है ना सर। देखिए, चीज़ आप तो एक चीज़ तो आप सिलेक्ट करके नहीं लाते ना, आपके पास तो कंटेनर आता है, इकट्ठा माल आता है, ठीक है? नहीं आता, बंडल आता है। चले बंडल भी आता है, तो बंडल में भी तो आपके पास इकट्ठा माल आता है ना, तो फिर उसमें ये 2000 की, 2200 की, वो 500 का, वो 1000 का, ऐसे क्यों? तो जो कचरा निकलता है 20 रुपये किलो जाता है, वो भी हमें है ना, वो भी पैसे हम नहीं। वो तो जाहिर है आपने खरीद लिया तो कचरा भी बीच में। हाँ, तो यही बात है ना। नहीं तो अगर आप इसको इतने रेट में रखेंगे 2200 का, अगर यहाँ पर है तो ये तो ब्रांडेड दुकान पे चले जाएं, तो ब्रांडेड शॉप पर चले जाएं तो 2000, 2500, 3000 का आपको ब्रांडेड मिल जाता है। 10-12 हज़ार का मिलता है। नहीं, बिल्कुल मिल जाता है। आप अगर आप ऑफ जो सीज़न लगता है अभी, जैसे जो ब्लेस्ड फ्राइडे है और इस तरह की जो बाकी सेलें लगती हैं, तो वहाँ पर आपको 2000, 3000 का ब्रांडेड कोट मिल जाता है अगर आपने समर का या विंटर का लेना हो। तो फिर यहाँ से खरीदने का, वहाँ से खरीदने का क्या मुख्तलिफ या क्या डिफरेंस हुआ? अच्छी है, बाहर की चीज़ है, ब्रांडेड चीज़ है, ठीक है ना। नहीं, देखें, ये धुलेगा भी, ये साफ भी होगा, इसमें जरासीम भी होंगे, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर आने का मकसद आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो लोग आएँ उनको सस्ती चीज़ें, ताकि वो यहाँ पर आके चीज़ खरीद सकें। 2200 का होगा या 2000 का होगा तो मेरा नहीं ख्याल ये खरीदेंगे, ये फिर किसी ब्रांडेड शॉप पे ही चले जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है ना। बिल्कुल ठीक है। तो रेट्स अपने कम करें यार, ताकि आपके ही इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले। ओके ओके। करेंगे आप? कितने का देंगे ये फाइनल अब इनको? कर देता हूँ। नहीं बताएं कितने का देंगे? छोड़ दो ना, बात छोड़ दो, मैं कर देता हूँ। चलें ठीक है जी, देखते हैं। सर, आपने बताना है कितने का आपको ये रेट दे देते थे। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? शाहद जी। शायद साहब, आप फैमिली के साथ आए यहाँ पे? नहीं जी, ये बेचा है मेरे साथ। अच्छा, बेटे के साथ आए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं जी मजदूर ही हैं जी, कढ़ाई का काम। अच्छा, मजदूरी करते हैं। कढ़ाई का ये डेली वेजेस का काम होता है? हाँ जी। डेली वेजेस का काम है।
तो हालात मामला ठीक जा रहे हैं, मंथ एंड जरा सुकून से गुजर जाता है या बस भाग दौड़ी है? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਭੱਜ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਆ ਭੱਜ ਦੌੜੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੈਂਟ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਲੰਡੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 200-300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਡਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, 200-300 ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ 200 ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ 300 ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਜੀ ਕੋਈ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ 10,000 ਬਿੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਂਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 10-12,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕੋ? ਜਾਂ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਫੜ ਤੜ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਆਈ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਚਲਾਈ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਫੰਗ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ, नहीं लिया जाती शामां, बहुत औखियाँ जी। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए जी और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक साहब जो है वो जूते खरीद रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों है और जो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, जिस बजट में खरीदना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर इनको मिल जाएगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर। ये दुकान है आपकी, आप खरीदार हैं? खरीदार हैं। क्या काम करते हैं आप? कपड़े का काम है। कपड़े का काम। तो अपना कारोबार है या आप नौकरी करते हैं किसी के पास? अपना। ठीक है, तो फिर कारोबारी बंदा तो आजकल ज़रा बेहतर है उस बंदे से जो डेली वेजेस पे या जो कहीं नौकरी करता है। तो आप यहाँ पर ये जो LB जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, या जो आपको ये सस्ते ठेले लगे होते हैं सड़कों के किनारे पे, आप यहाँ पे खरीदारी के लिए क्यों हैं? काम के हालात सबको पता है कैसे हैं। लेने कुछ जाओ मिलता कुछ है। जो चीज़ हम 2000-2500 में पहनते थे अब वो 8-8 हज़ार की हुई है। ठीक है, मतलब ये 2 माह की सर्दी है, अगर हम 8-8 हज़ार की चीज़ लेके पहनेंगे तो पड़ी तो रहेगी। इधर से सस्ती मिल जाएगी। ये खान लोग हैं जो मतलब ये मुनासिब रेट में मिल जाती है, वो 2 माह गुजारने के लिए, सर्दी को कवर करने के लिए तो गुजारा तो करना है ना। फिर जो अच्छा, लेकिन जो कारोबारी हजरात होते हैं, ज़ाहिर है उनकी इनकम ज़रा थोड़ा अलग तरह से होती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि भाई अच्छा पहने, अच्छी जगह से बच्चों को खिलाए पिलाएं, अच्छी जगह से बच्चों के अपने कपड़े शपड़े लें, स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना होता है। बच्चों के लिए तो वही कुछ है। हम अपने के लिए तो ये कर लेते हैं यार, ये चीज़ पहन लें, वो पहन लें, हम गुजारा कर लें। बच्चों की ख्वाहिशें तो वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो बच्चों के लिए भी अगर आपको खरीदना पड़े तो आप खरीदेंगे यहाँ से? नहीं, बच्चों के लिए तो कभी ले लेते हैं, ये कोई नहीं लेते, कभी लेते हैं। मैं लिए, मैंने इधर से पेंटे वगैरह लिए हैं, लेते हैं, कभी बाइट से ले लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी होती है, हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्या सस्ते दाम में आपको क्वालिटी मिल जाती है? नहीं, क्वालिटी नहीं मिलती। क्वालिटी मिलती है वो अंदर गली में है, वो मिलती है, लेकिन मैं उधर कभी गया नहीं। ठीक है, गया नहीं हूँ कभी। मतलब हालात ही ऐसे हो गए हैं को बस आपको पता ही है, बताने की तो ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप, क्योंकि अभी इलेक्शन होने और उसके बाद फिर जाहिर है एक नया बंदा जो है वो चुना जाएगा जो पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा हमारे मुल्क की। कोई पैगाम उनके लिए आने वाली गवर्नमेंट के लिए? सियासत में मैं जाता ही नहीं, ना मैं किसी को अच्छा कहता ना किसी को बुरा कहता। सुकून करते हैं बस? सुकून चले मोल में बता, सियासत में पड़ता ही नहीं। किसी को बुरा कहने के लिए फ़ायदा क्या, आप गुनहगार खुद है ना। अगर है ही नहीं, हम कौन सा देख रहे हैं, वो तो मुल्क नज़र आ रहा है ना सबको। तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस बात पे बात ये सही लगती है आपको? सही है, जैसी बात वैसे। चले, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें ये बात वाकई एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक बाप होने के नाते बाप का जो एक रोल होता है वो यही होता है कि वो अपने बच्चों के लिए सारी खुशियाँ लाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद वो बेचारा लंडे पे खड़ा है और अपने लिए वो 2 महीने निकालने के लिए चीज़ खरीद रहा है कि यार कोई नहीं, सस्ती चीज़ खरीद लो, 2 महीने की सर्दी है, गुजारो, बाद में चीज़ पड़ी रहेगी। लेकिन बच्चों के लिए हर बाप की कोशिश होती है कि वो अच्छा उनको खिलाए, अच्छा पहनाए और उनका मस्तकबिल अच्छा करे। इसलिए महंगाई का कम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर जो है अच्छे हो पाएंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
लीजिए, ये बड़ा हमें एक तगड़ा दुकानदार लग रहा है जिसने फ्री क्या बेच रहे हो? फ्री सर सारा सबको जाकर फ्री मिलेगा भाईजान। ओ खुदा का नाम भाईजान लंडा फ्री, सारा फ्री बेच रहे हो? सारा फ्री मिलेगा। अच्छा चलो तसल्ली से बात करते हैं अभी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मंसूर रहमान। एक मिनट भाई, एक मिनट ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। अच्छा तो ये सारा फ्री दे रहे हो? आज ही फ्री मिलेगा मुफ्त में? मुफ्त। क्यों मुफ्त में क्यों दे रहे हो? ओ गरीब, वो सारा मौज करे, गरीब गरीब लोग के पैसा नहीं है भाईजान। मैंने नेक ने बोलने फ्री मिलेगा, गायक से लांचे मांझे नहीं क्या, तसली प्यार मोहब्बत, कोई रेट नहीं, कोई बार्गेन नहीं। कोई रेट भी नहीं का, खुद अच्छा। ही क्रिएट किया। चलो ये किसी बच्चे की जैकेट है, ये जर्सी है, ये कितने की है? ये 100 रुपए तो फिर फ्री तो ना हुई है? और प्रिय बजान ये 300 350। नहीं देखो, दो बातें हैं। अब ये बात, पहले तुमने कहा फ्री है, अब कह रहे हो 100 रुपए की। बस बजान 100 200 भी हमारा भी हक है। हाँ। तो फिर मुफ्त ना बोलो कि फ्री है, बोलो सस्ती है। मुफ्त ये बात ये, इधर मेला बनाओ, मेला रश बनाओ, रोला बनाओ। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये किस तरह माल मिलता है पीछे से? ओ कराची से। कराची से? जी। एक जो किस तरह कंटेनर में आता है या वो जो थैला बनाते हो उसमें उठाते हो? कंटेनर आ जाए, कंटेनर हमारा ये नेक है, ये सारा। तो ये सारा माल अभी कितने का उठाया तुमने? ओ नेक में मुझे लेबर है, मुझे क्या पता है, नेक से बोलने 100 200। अच्छा, अब तुम इसे बोलने के लिए रखा है? दिहाड़ी कितनी है तुम्हारी? दिहाड़ी बस 700-800 रुपया बचा। ये बोलने की दिहाड़ी 700-800 है? सस्ता काम है, मुनासिब काम है वैसे। शुक्र। कौन है ये बंदा? कौन बंदा कौन है जिसने ये सारा माल खरीदा है? कौन से भाई हैं? ये भाई हैं खरीदा? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਲਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣਾ ਸੇ ਰੱਖਿਆ 800 ਰੁਪਏ ਚ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਭਾਈਜਾਨ। 50-50 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਮਾਲ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਲ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। 50-50 ਰੁਪਏ 100 ਦੇ 2-2। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ? ਭਾਈਜਾਨ ਕੇ ਇਹ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਠ 10,000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਠ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਠ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 90-95 ਪੀਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਾਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੌਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਲ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਗੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉफिट वाला हिसाब नहीं है। चलो जी, प्रॉफिट तो 50 रुपए में तो फिर खैर वाकई कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वो सस्ती जगह है जो कि राजबाग रोड है, और इस रोड के ऊपर पठानों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने खूब शोर मचाया हुआ है कि सस्ता माल मिल रहा है। और ये जो सफ़ेद पोश तबका है, या जो मज़दूर तबका है, या वो तबका जो बड़ा मुश्किल अपना गुजर बसर कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत आसानी है। तो ये पैगाम आप लोगों के लिए, अगर देख रहे हैं प्रोग्राम तो आकर चीज़ें खरीदें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए फ़िलहाल कुछ उनके लिए जो है वो सेटिस्फाइड माहौल बनाएं। और ज़रा ये सर्दी निकालनी बड़ी ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह ताला दा। की नाम है सर ਤੁਹਾਡਾ? शाहिद। शायद भाई ये अपना ठेला लगा है सारा? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? हाँ जी, खरीदार पहुँचते जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ? हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੇਲੇ ਛੇਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਠੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? जो नजायज़ तजावज़ा एक हदूद से आगे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम तो आएगी। अगर अपने कंट्रोल में रहेंगे तो फिर तो कोई नहीं आएगी। तो यहाँ पर होती है ऐसी कोई कार्रवाई होती है इस रोड के ऊपर? होती है, बिल्कुल होती है। बाइक उठा के ले जाते हैं, कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदने के लिए आता है, उसकी बाइक उठा के ले जाते हैं। कस्टमर की तो नहीं उठानी चाहिए मेरे ख्याल से। वो उठा के ले जाते हैं, क्योंकि यही तो बात उनसे होनी चाहिए कि जो कस्टमर आता है डील सामान खरीदने के लिए, उसने बाइक तो एक जगह खड़ी करनी है ना। और वो बाइक खड़ी नहीं करेगा तो वो दुकानदार अंदर तो नहीं ना लेके जाएगा बाइक को। अगर वो बाहर खड़ेगा तो खरीदारी होगी, वरना खरीदारी नहीं होगी। तो जो नजायज़ तजावज़ा एक हदूद से आगे जानी चाहिए, वो तो वैसे भी ख़त्म होनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा सर, 5 से 10 मिनट का तो टाइम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि जी 10 मिनट तक जो है वो मोटरसाइकिल अगर खरीदार की खड़ी है तो 10-15 मिनट के अंदर अंदर अगर वो अपनी खरीदारी कर ले और उतने में चला जाए तो मेरे ख्याल से उसको परेशान नहीं करते। तो क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें लगा के लोग बाजार चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो खरीदार इधर ही रहते हैं।
अगर बाज़ार जाते हैं वो पार्किंग पीछे लगी हुई है, उसमें पार्क करके जाते हैं। अभी कोई रिसेंटली कोई वाकया है या पिछले कोई करीबी वाकया बताएं कि जिसमें खरीदार आया हो, अभी 5-7 मिनट ही हुए हैं उसको और उसकी मोटरसाइकिल उठाई गई हो? हाँ हुआ है, कल हुआ है अभी। वो अभी इधर स्टूडेंट ही था, वो अभी चीज़ लेने ही लगा था, उसकी बाइक उठाई ऊपर ले गए। ये है कि उन्होंने स्टूडेंट समझ के उसे वापस कर दी, वरना वो जुर्माना करके फिर वापस करते हैं, उठा के वापस ले जाते हैं। बेशक वो 1 मिनट के से खड़ी हो कस्टमर की, चाहे वो 2 मिनट से खड़ी हो, वो उठा लेते हैं उसी वक्त ही। तो इसका क्या हल आपको लगता है कि आपके ये राजबा रोड के ऊपर टिल क्योंकि आगे रिंग रोड तक जाता है, तो जाहिर है एंड तक बहुत ज़्यादा ठेले लगे हुए और हज़ारों की तादाद में लोग विजिट करते हैं। जाहिर है मोटरसाइकिल कभी किसी की खड़ी है तो कभी किसी की खड़ी है। अब मैं उस रेडी ज़रा दिखाना चाहूँगा, वो रेडी जो सड़क के बीच में लगी हुई है, ये रेडियाँ जो आपको लगता है कि ये सही ठेले लगे हुए? नहीं लगे हुए, एक हदूद के अंदर होने चाहिए बस, ताकि कस्टमर आए और अपनी बाइक भी खड़ी कर सके और ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की भी। अब मैं ये देखने वालों को भी बताना चाहूँगा कि देखें, ये दुकान जिसकी लगी हुई है वो तो है ही है, लेकिन उसके आगे ये जो 2-2, 3-3 ठेले लगे हुए हैं रेडियों के, ये गलत है। अच्छा, वो आगे वाला ठेला आपका? नहीं वो नहीं है हमारा, ये आपका ये है? हमने इधर कंट्रोल तक रखा हुआ था अपनी हदूद के अंदर। इससे आगे तजावुज़ उस वक्त होती है जब आगे कोई प्रॉब्लम आती है, वरना हमें पीछे रहना चाहिए, अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि दुकान के आगे अगर आपके कोई ठेला लगता है तो आप उसके साथ को मंथली तय कर लेते हैं कि भाई तूने 5,000 देना है, तूने 8,000 देना है, तूने 10,000 देना है, दुकान के आगे तो ठेला लगा ले। तो ये ठेला आप इसकी कोई लेते हैं मंथली या ये मुफ्त लगाया हुआ है? इधर नहीं कोई भी लेता, ये सिर्फ एक बरादराना तौर पर आते हैं। वो जब कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है इधर को चले जाते हैं, इधर से आते हैं इधर को चले जाते हैं, वो चल फिर के अपना सामान सेल करते हैं, वैसे कुछ नहीं। इससे आपके ये जो ग्राहक है खरीदारी पे फ़र्क नहीं पड़ता? वो इसका कोई नहीं, ये नसीब की बात होती है, जो मर्जी हो। वो उसकी आइटम ही और होती है, वो शूज़ सेल कर रहा है, हम और चीज़ें जैकेट वगैरह सेल कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होती। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मजदूर दोस्त हैं, भाई हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि ये जो सड़क के बीच में जो कार्रवाई सीएम साहब की तरफ से हो रही है इस टाइम इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो मेरे ख्याल से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को एक दफ़ा इधर भी चक्कर मारना चाहिए। हाँ, इनको लेकिन मुनासिब जगह ज़रूर दे देनी चाहिए जहाँ पर ये अलग से ठेले जो आज़ादाना ठेले लगे हुए, जो जहाँ दिल आता है आप रेडी लगा लेते, तो इनको कोई मुनासिब जगह ज़रूर देनी चाहिए ताकि इनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे। ये बड़ा ज़रूरी है। सो बाकी बातें आगे आप लोगों के साथ करते हैं, मेरे साथ रहिए। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और ख़रीदार लग रहे हैं मुझे। ये कोई जैकेट्स की, ट्राउज़र और शर्ट्स की दुकान है। कौन बात करेगा भी आप लोगों में से? हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अली खान भाई, इधर क्या नाम है आपका? शेर रहमान। हाँ, शेर रहमान। शेर रहमान, बड़ा प्यारा नाम है। तो कब से ठेला यहाँ पे? मैं 2-3 दिन हो गए इधर। 2-3 दिन हुए? आपको इधर आए 2-3 दिन हुए या ये ठेला लगा है 2-3 दिन हुए? नहीं, मैंने। अच्छा, तो कितने का बेच रहे हो ये 1800 रुपये में। 1800 रुपये का? यहाँ पर 1800 रुपये की ये चीज़ बेच रहे हो, तो ये 1800 रुपये की तो ये जो बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वहाँ से भी मिल जाते, तो फिर यहाँ से ग्राहक आकर 1800 रुपये का ये सूट क्यों खरीदेगा? ये चीज़ अच्छा चीज़ है, ब्रांड वाला है। कैसे ब्रांड वाला? दिखाओ मुझे, कहाँ ब्रांड लिखा हुआ है? तो लोकल माल है। हाँ, तो ये लोकल माल है ना, ये सीधा नज़र आ रहा है लोकल माल है। उसकी बनावट और उसकी क्वालिटी देख के पता चलता है कि ये एक लोकल माल है। तो लोकल माल 1800 का तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत महंगा है। तो फिर ये आम आवाम के लिए तो तुमने बड़ा रेट लगा। हंसो मत, बात करो। आप खान भाई इधर आए, ये आपका ठेला है ना? हाँ जी। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, 1800-2000 रुपये का अगर आप ट्रैक सूट यहाँ पर रहते हुए ठेले पे अगर आप आवाम को बेचेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादती नहीं हो जाएगी? नहीं, 1800 के कि हमने कौन सा 1800 का दे दिया? हम 1800 बोलते हैं, गाहक आगे से बोलते हैं 800 ले लो, 900 ले लो। अगर हम 1000 बोलेगा तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि इधर फिक्स रेट नहीं होता है, इधर बेस करके चीज़ लेना होता है। ठीक है, तो कम से कम, चलो कम से कम भी अगर यहाँ पर ये जो ट्रैक सूट वगैरह है, वो जैकेट जो है स्लीवलेस, वो कितने की है? कम से कम इधर 1500 का भी है, वो अगर बाहर वाला लेना होता है 3000-3500 का होते हैं। लोकल चीज़ जो होते हैं वो 1400-1500 रुपये का मिलता है। लोकल और ब्रांडेड यहाँ पर कैसे पता चलता है कि ये लोकल और ये ब्रांडेड है? ग्राहक को कैसे बताओगे, क्योंकि ये तो ठेला लगा हुआ है सड़क के साइड पे? ग्राहक को पता चलता है, क्यों नहीं चलता है? आजकल कौन सा दौर है, हम बच्चे को भी पता चलता है ये अच्छा चीज़ है, हल्का चीज़ है। खान, वो तो ठीक है, हल्का और क्वालिटी वाला चीज़ तो कहकर बेच दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ठेले पे आने का मकसद एक आम आदमी का यही होता है ना कि जो मार्केट पे चीज़ 2000 की है, 2500 की है, चलो यहाँ पर उसको 500 की, 800 तक की मिल जाएगी। वो भी इतने तक की दे देते हो? वो भी मिलता है, 500 वाला भी होता है, 800 वाला भी होता है, हर किस्म का चीज़ होता है ना। बाहर का जो चीज़ आता है अगर यूज़ में आता है वो 300-400, 500, 600 का मिलता है। अगर फ्रेश आता है वो 3000-3500 तक मिलता तो है। ग्राहक आता है यहाँ पे, खरीदारी ठीक हो जाती है? आता है, क्यों नहीं आता है, बहुत ग्राहक आता है माशाल्लाह। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
अच्छा जी, देखने वालों को बताते चले कि जैसे ये रोड है, बड़ा ही रशी रोड है, और ये जो ठेले लगे हैं, आप देखें दुकान कहाँ पे है, ठेला बीच में कम से कम 15 से 20 फुट की जगह छोड़ के सड़क के दरमियान में ये ठेले लगे हुए हैं। और आप ये देखें इस टाइम ये जितनी सड़कें हैं, ये पूरी सड़क जो है वो एंड तक इस टाइम जैम पैक हुई हुई है, सिर्फ इस वजह से कि ग्राहक भी आ रहा है, यहाँ पे ठेले भी लगे हुए हैं और ठेले सड़क के बीच में लगे हुए हैं। तो मैं जो तजावज़ात पर इस टाइम एक्शन हो रहा है और जो ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आएँ, इस मसले को भी हल करें। जहाँ पर आप बाकी ट्रैफिक के मामला देख रहे हैं, जहाँ पर आप नाजायज़ तजावज़ात तोड़ रहे हैं, ठीक है, जो पुख्ता थड़े हैं उनको तोड़ रहे हैं, रेडियाँ उठा रहे हैं, ठीक है, जो सामान है लोगों का वो आप जो गवर्नमेंट ने जो जगह अलॉट की है उससे बाहर होकर जो बेच रहे हैं, अगर उसको उठा रहे हैं तो इनको भी आप कहीं ना कहीं सेटल ज़रूर करें। ये देखें अब ये सारा रोड पीछे तक अभी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रश हो गया है और ये स्टक हो गई है ट्रैफिक। अब पता नहीं यहाँ पर जो है ये कब ये ट्रैफिक का मामला सीधा होगा। आइए बात करते हैं मज़ीद लोगों से। ट्रैफिक की सूरत आप लोगों ने देख ली है, लेकिन हम क्योंकि इस टाइम इस राजबाग रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर ये सड़क के किनारे ये जो ठेले लगते हैं, सस्ते ठेले होते हैं, और जो आम मजदूर तबका है, जो सफ़ेद पोश है या जो जिनकी इनकम बहुत मुनासिब होती है, वो यहाँ से ज़ाहिर है सर्दी गर्मी के कपड़े ख़रीदते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। सो आइए यहाँ से कुछ लोगों से मज़ीद बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर ठेला लगता है तो इसका कोई रेंट है, ये मंथली क्या देते हैं, किसको ये पैसे देते हैं, और उसके बावजूद जब ये चीज़ें इस तरह से अगर थोड़ा निज़ाम के मुताबिक इसके तहत चलती हैं तो फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले इनको तंग करते हैं या नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खान भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कासिम नवाज। कासिम कितनी देर हो गई इस ठेले को? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। हाँ, यही लगा। कितना रेंट है इसका? ये काफ़ी जगह घेरी हुई है। नहीं, कोई रेंट नहीं है इसका। इसका कोई किराया नहीं है? कोई किराया नहीं। यानी ये आज़ादाना तौर पर अपनी मर्जी से लगा हुआ है। तो कभी फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने या गवर्नमेंट के किसी इदारे ने तंग नहीं किया? तंग करते हैं, क्यों नहीं तंग करते, आते हैं तंग करते हैं, उठा लेते, बंद कर लेते। हाँ जी। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 100 के करीब ठेला लगा हुआ है, 100-150 के करीब एक पूरी कतार है। तो एक ही दफ़ा में अगर कार्रवाई होती तो क्या ये सब कुछ उठा के ले जाते हैं? अब या आप अपने ठेले भी क्लियर कर देते हैं या म्यूनसिपल वाले सारे उठा के ले जाते हैं? नहीं नहीं, हम खुद ही क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कर देते हैं। हाँ। तो क्या जब आते हैं तो जुर्माना वगैरह भी होता है? नहीं, जब सामान उठा ले तो जुर्माना तो भरना ही। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर गाड़ी आ जाती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की और वो आपका सामान उठाती है तो तब आप क्या करते हो? नहीं, तब उससे वो लेके जाते, सामान उठा के लेके चले जाते, उठा के लेके चले जाते, फिर तो जुर्माना पड़ते। ठीक है, जुर्माना दे। तो अब अभी आज तक कभी हुआ है ऐसा मामला कि उठाया गया हो सामान और फिर जुर्माना अदा किया हो? काफ़ी बार अदा किया, काफ़ी बार उठाया गया है। उसके बावजूद लगा लेते? हाँ, उसके बावजूद क्या करे भाई, मजदूरी करनी तो पड़ती है फिर। तो ये जुर्माना जो है ना, ये तो वार्निंग होती है ना कि भाई ये जगह ये काम ये गलत है, ये नाजायज़ है, इसको नहीं करना। कितना जुर्माना एक दफ़ा में चीज़ें उठाने के बाद दिया हुआ तुमने म्यूनसिपल पार्टी को? ये तो कन्फर्म नहीं बता सकते कितना कितना हो चुका है। हाँ, अगर इधर ना लगा ले तो कहाँ लगा ले? ये गवर्नमेंट को होना चाहिए कि कोई जगह दे दे लगाने के लिए। ये लोग कहाँ चले जाए मजदूर? ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि बड़ा एक तवील ये रोड है एंड तक, और यहाँ पर 100-150 के करीब ठेला लगा हुआ है। मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि ये जैसे कि अगर ये मुफ्त ठेला है, ठीक है, फ्री में है, तो उसके बावजूद फिर यहाँ पर जो रेट है चीज़ों का आपने देखा है, कहीं 500 की चीज़ भी है तो कहीं 2000 की भी है, कहीं 3500 की भी चीज़ मिलती है, जो कि यकीनन नॉन ब्रांडेड है और लोकल है, कंटेनर्स में और जो है वो बैग्स में बड़े बड़े में ये सामान यहाँ पहुँचता है। और उसके बाद ये यहाँ पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का जो थैला होता है वो फिर यहाँ पर सस्ते दामों में बेचा जाता है। तो अगर रेंट नहीं है तो फिर तो बहुत कम रेट होना चाहिए, मज़ीद कम होना चाहिए, ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों से बात करते हैं। अच्छा जी, मैं इस टाइम एक ऐसे ठेले पे मौजूद हूँ जहाँ पर आपको बड़ी फंकी जीन्स नज़र आती हैं, और ये वो फंकी जीन्स हैं जो अगर आप किसी ब्रांडेड शॉप पर जाएँ तो वहाँ पर आपको 3000-3500 की, 2500 से नीचे की कम नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रेट दे रहा है ये और कितना दाम में कमी है, उस बारे में बात करते हैं। किधर है जी यहाँ के मालिक कौन है? आप हो? आ जाओ, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद। शहजाद, ये जो पैंट ये पीछे लगी हुई है, ये बड़ी फंकी जीन्स है, ठीक है, तो ये कितने की दे रहे हो? ये 350 का सर। 350 का जी। और ये खरीद कितने की? तुम्हारी सच्ची बात बतानी मानी कुरानी? 200 का। 200 का? 150 मुनाफा लेते। 150 मुनाफा, 200 की चीज़ 350 की, तो मतलब ये तो डबल मुनाफा हो गया ना तकरीबन। मुनाफा दिन का केड़ा 10-12 दाने भी ये 1200-1300 रुपये देड़ी लग जाती। अच्छा जी, एक दिन के 10-12 दाने बिक जाते हैं ये रूटीन में या सिर्फ जुम्मे वाले दिन? ये सिर्फ जुमे वाला दिन, बकाया दिन में इस तरह का काम थोड़ा स्लो है ना, फिर 5-6 दाने बिक जाते। अच्छा, जैसे ये सारे ठेले मुफ्त में हैं, यानी आप किसी को कोई रेंट वेंट, ठीक है, कोई इसका नहीं पे करते हो, नहीं देते हो,
तो अखराजात तो फिर सही तरीके से पूरे हो जाते होंगे। ये जब सही दुकानें देते फिर सही ठेले मेले ख़त्म हो जाते हैं ना। जब ऐसे होते हमसे कमेटी वाला माल भी लेके जाते लेकिन जुर्माना भी लगा सकते, भाग जाते हैं, अभी ऐसे तो होते हैं ना। लेकिन साढ़ा मजबूरी है सर, इधर हम रोड में माल लगाते हैं मजबूरी का वजह से। जुर्माना पे किया तुमने पहले, कभी उठाया गया सारा सामान? हमारे से कभी नहीं लेकर, कभी वहाँ जाते हम माल पीछे लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाहक आता है, गाहक आता है इतने दाम में भी बहस करता है? गाहक बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, जो मर्जी गाहक गाली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मजबूरी का वजह से बैठा है ना। ये रोड हम कभी पता है सरकारी रोड है ना, लेकिन मजबूरी का वजह से सर बैठा है। चलो ये तो अच्छी बात है। मुझे जो सूरत हाल इस टाइम नज़र आ रही है वो ये कि यहाँ पर दाम बहुत कम है बनिस्बत ब्रांडेड शॉप्स के, या जब आप शहर का रुख करते हैं। हालांकि ये भी शहर का ही सही है, लेकिन यहाँ पर एक तो जो ठेले हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, आपको हर तरह की वैरायटी यहाँ पे मिलती है, जैकेट्स, जीन्स, पैंट्स वगैरह, जैकेट्स और फिर जूते वगैरह आपको मिल जाते हैं, ट्रैक सूट्स मिलते हैं आपको, और तकरीबन सर्दी का जितना माल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले जो हमारी इंतज़ामिया है फैसलाबाद की, कि इनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया जाए। यहाँ पर जो ठेले 2-2, 3-3 कतारें आगे लगी हुई हैं दुकान के आगे, ये जो एक ठेला तो सड़क के किनारे पर है ना, जो गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चले अगर इनसे रेंट नहीं लिया जाता तो ठीक है, ये भी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और जो ग्राहक आता है वो भी सस्ता ठेला देखकर, सस्ता माल देखकर यहाँ से अपने लिए भी थोड़ा गुजर बसर कर लेता है और चीज़ें खरीद लेता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा ये कि इन ठेलों को यहाँ से किसी तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि अभी भी रोड, ये जो हमने आपको भी थोड़ी फुटेजेस दिखाई हैं, आगे रोड भी थोड़ा तामीर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये अमूमन यहाँ पर जो ट्रैफिक का हाल यही होता है। उसकी वजह ये है कि ठेले के आगे ठेला और उसके आगे एक और ठेला, और यहाँ पर कोई किसी को पे भी नहीं करता। तो जो हमारे इदारे हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, आप आएँ यहाँ पर, इसको विजिट करें और यहाँ पर जितने ठेले हैं उनको ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर एक ऐसी जगह दें कि आवाम को गुजरने का रास्ता प्रॉपर मिले। तो बस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में राना बॉबी के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए बनाम सरकार, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।